आपको खड़ा करने में हमारा भी योगदान है, तो हमें भी अपना हक चाहिए, अधिकार चाहिए। कॉल किया जा रहा है, कॉल के अनुसार पैसे मांग की जा रही है। 1 से 1.5 लाख तक की सभी विद्यार्थियों से पैसे की मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री जब हम लोगों को बोले थे कि आप लोग कोई एविडेंस लेकर आइए, तो उनको कॉल रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप चैट वगैरह सारा देने का काम किए हैं। और तुरंत जो अब तक नियुक्तियाँ हो चुकी है भ्रष्टाचार के साथ, उसे रद्द करके फिर से जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट का है उस आधार पर यहाँ नियुक्ति होनी चाहिए। जो रोस्टर तैयार किया हुआ है उस आधार पर यहाँ होना चाहिए। पैसे की लेन देन है मैम, अगर मान लीजिए अगर पैसे की लेन देन नहीं होती तो आज शिक्षा मंत्री शांत बैठते हैं। ये सरकार पता नहीं किस चक्रव्यूह में फंसी हुई है, ये पारदर्शिता लाना ही नहीं चाहती। अभी हम राजधानी रांची के राजभवन स्थित धरना स्थल पर हैं। हम बार बार अपने वीडियो में ये बात कहते हैं कि ये धरना स्थल है जहाँ पे लोग अपनी मांगों को लेकर आते हैं और आए दिन यहाँ पे अलग अलग लोग मिल जाएंगे जो धरना करते हुए दिखेंगे। आज विशेष शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। कई बार इनको सड़कों पर भी देखा गया है, कई बार ये शिक्षा मंत्री के आवास पर भी गए हैं, अपनी बातों को रखे हैं। क्या है पूरा मामला और आज किस बात को लेके यहाँ पर बैठे हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है, अप्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ का सदस्य हूँ। और जो ये पता है सभी को जानकारी है, ये हम लोग बार बार अवगत करा रहे हैं, JMD कंपनी जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसको विशेष शिक्षक की बहाली को करने के लिए दी गई है। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसकी अवहेलना की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश यह है कि सभी राज्यों में अस्थायी बहाली हो, जिसको झारखंड सरकार इसकी अनदेखा कर रही है और अस्थायी बहाली ना निकाल के अस्थायी और आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दी गई है, जो पैसे की मांग कर रही है और जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। और सभी इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और शिक्षक को खरीदा जा रहा है। कैसे आप इसको आप थोड़ा सा खुल के बताइए कि कैसे पैसे ले रहे हैं, किस तरह से आप लोगों से डिमांड की जा रही है पैसे की? कॉल किया जा रहा है, कॉल के अनुसार पैसे मांग की जा रही है। 1 से 1.5 लाख तक की सभी विद्यार्थियों से पैसे की मांग की जा रही है। बोला जा रहा है कि जिस आप इस ब्लॉक में जाइए तो 1 लाख रुपया, उस ब्लॉक में जाएंगे। अलग अलग ब्लॉक जो राजधानी के समीप है उसकी ज़्यादा डिमांड है और जो राजधानी से दूर है उसकी थोड़ी सी कम डिमांड है। पैसे की मांग की जा रही है और इसमें ऑडियो इसका वायरल भी हुआ है। और पैसे का निर्धड़ल्ले से और अभी भी मांग की जा रही है। इसमें सरकार, हम लोग शिक्षा मंत्री के पास भी गए थे, वो आश्वासन भी हम लोगों को दिए कि जांच होगी, पर अभी 20 दिन हो गई है पर किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अभी हम लोगों को पता चला है कि JMD जो जिन लोगों की बहाली ली है उन लोगों का कल ज्वाइनिंग होने वाला है, पर अभी तक हम लोगों के पक्ष में किसी तरह कोई बात नहीं किया जा रहा है। केवल आश्वासन पे आश्वासन हो रहा है और कुछ हम लोग के लिए काम नहीं हो रहा है। अच्छा मुकेश जी, आप लोगों की एक दूसरी टीम भी है, एक दूसरा पक्ष भी है जो ये कह रहा है कि JMD कंपनी पैसा नहीं ले रही है, वो सर्टिफिकेट के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर ज्वाइनिंग ली है। तो इसको, और एक पक्ष आपका है जो ये कह रहा है कि नहीं पैसा लिया जा रहा है। इसको थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए मैम, हम लोग आज जो बैठने का मुख्य कारण है कि ये जो पैसा लेने की आप जो बात बोले, तो ये जो बात है ये बात सच्चाई है मैम, और हम लोग सच्चाई के रास्ते में ही लड़ रहे हैं। क्योंकि शिक्षा मंत्री जब हम लोगों को बोले थे कि आप लोग कोई एविडेंस लेकर आइए, तो उनको कॉल रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप चैट वगैरह सारा देने का काम किए हैं। फिर भी आज 20 दिन हो गया लेकिन किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिए हैं। और जहाँ तक कि आपकी बात है, आज आप बोले कि और एक पक्ष है, ठीक है, हमारे ही भाई लोग हैं, हमारे एक पक्ष है जिन लोगों ने पैसा दे के जॉब लिया है और कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि हम बिना पैसे के लिए हैं। तो फिर वो जो हम सबूत जो दिए हैं उसकी भाई कॉल डिटेल है, वो उनके हाथ में प्रशासनिक है, तो उनके हाथ में सारा चीज़ है। तो आप लोग क्यों नहीं निकालते? कॉल डिटेल निकालिए ना, कॉल ट्रेस निकालिए ना। आप क्यों बात को गोल गोल घुमाते? आपके पास में सारा पावर है, पहुंच है, आप निकालिए। क्या हमको अधिकार है कि हमको कॉल डाटा या कॉल डिटेल देगी एक कंपनी शिक्षा मंत्री के हाथ में? वो क्यों नहीं खुल के सामने आते हैं और क्यों नहीं मांगते हैं एक कंपनी से कि कॉल डाटा निकालिए, सबका ट्रेस कीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या सच्चाई है क्या गलत है।
है ना। तो पैसे की लेन देन है मैम, अगर मान लीजिए अगर पैसे की लेन देन नहीं होती तो आज शिक्षा मंत्री शांत बैठते हैं। अभी तक क्यों नहीं वो उस चीज़ का जांच कराने के बाद में वो जांच करवा के तुरंत ये चीज़ सामने ला के रखे तो रहते हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री शांत है, इससे लेन देन, पैसे की लेन देन का क्या मतलब है? शिक्षा मंत्री शांत है, पैसे की लेन देन है, कहीं ना कहीं सब मिली भगत होगा तब तो सब कोई शिक्षा मंत्री भी मिले हैं आपको, ऐसा लग रहा है? हाँ, सभी जन मिले हुए हैं इसमें, सब आदमी मिले हुए तब ना साहब। अब और क्या सबूत हम लोग दें? क्या हमारे पास में प्रशासनिक पावर तो नहीं है मेरे पास में, या हम आप 2 से 4 बार गए हैं शिक्षा मंत्री के आवास पे, उनसे बात किए हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि शिक्षा मंत्री भी इस मामले में, पैसे के लेन देन के मामले में मिले हुए हैं? हाँ, तब ना वो अगर नहीं रहते तो आज 20 दिन होने को है कि किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कल ज्वाइनिंग होने वाला है, पता चला है कि कल जिन लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिला है कल से उन लोग अपना जो जहाँ पे मिला है वह ड्यूटी जोन मिला है वहाँ पे जाकर सब काम करेंगे। तो भाई यहाँ पे तो उन्होंने अगर बात बोलते हैं कि पैसे नहीं दिए, रोस्टर का पालन किया, ये चीज़ पालन, तो सामने रखे ना सारा चीज़ सामने। आप लोग मीडिया लोग हैं और प्रशासनिक आदमी लोग, उन लोगों के बीच में सारे चीज़ को पर्दा सामने ला के रखें। क्या किस नियम पे उन लोगों ने ज्वाइनिंग दिया है या कैसे ज्वाइनिंग लेटर लिया है। वहाँ पे एग्रीमेंट जेएमडी कंपनी साइन करवा रही है कि आप एग्रीमेंट कीजिए, क्या आज के बाद आप कहीं पे ना तो हमको पैसा दिए ना लिए हैं, और फिर ये भी साइन करवाती कि आपको कहीं पे धरना प्रदर्शन जेएमडी के विरोध में नहीं जाना है। तो भाई जब आप पैसा लिए ही नहीं है तो आपको किस बात का डर है कि आप इस तरह की आप एग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं है कि उन लोग सारे लोगों का मिली भगत है, इसलिए सारे आदमी चुप है। इन लोग का दिखाने का चेहरा कुछ और है और छिपाने वाला कुछ चेहरा कुछ और है। क्या कि बोलता कुछ और करता है, बात करता है जंगल ज़मीन जुड़ने का बात करता है इन लोग। भाई अगर ये सच्चाई होता है तो आप गुणवत्तापूर्वक शिक्षक का भी बात करते हैं। तो अगर ऐसा होता तो आप एक जो बहाली में एक जो प्रक्रिया रोस्टर का पालन होता है, आरक्षण नीति होता है, यहाँ का लोकेलिटी होता है, तो उन सभी चीज़ को पालन कीजिए ना। आप बार बार बोलते हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का लाएंगे, आप एग्ज़ाम लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, किनका कितना क्वालिफिकेशन उसको लीजिए, महिला को आरक्षण दीजिए, दिव्यांगजन जो व्यक्ति हैं उनको आरक्षण दीजिए। कहाँ पे क्या चीज़ का पालन कर रहे हैं? वो तो खुला अभी भी बोल रहा है कि पैसा लेके और लेके जाओ। ऑफिस में लगा हुआ भी था बोर्ड, आजकल हटाया हुआ है बोर्ड, पहले आओ पहले पाओ। तो ये क्या है, क्या मानता है खुला? अगर कहीं ना कहीं उसको प्रशासनिक सपोर्ट मिल रहा है जेएमडी को, तब ना वो आज इतना खुलेआम धांधली कर रहा है। इन लोग जो जंगल राज जो शुरू किया है फिर से वो जंगल राज नहीं चलेगा। और आज हम लोग 1 दिवसीय धरना के लिए बैठे हुए हैं और हम लोग इस धरना को हम आगे और बढ़ाएंगे अगर हमारी बातें को नहीं रखेंगे। अगर इन लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे और इन लोगों को बताएंगे कि इन लोग के अंदर क्या बुराइयां हैं। इस विशेष शिक्षा बहाली में चूँकि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया जाता है और हमारे साथ जो साथी हैं ये भी दिव्यांग है, अभ्यर्थी तो नहीं है लेकिन इनके साथ में आज एक दिवसीय धरना में इनके साथ बैठे। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा सरकार से आपके माध्यम के द्वारा कि सरकार पता नहीं किस चक्रव्यूह में फंसी हुई है, ये पारदर्शिता लाना ही नहीं चाहती। और जब हम दिव्यांगता क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ बिल्कुल ही पारदर्शिता नहीं, चाहे वो दिव्यांगों का मुद्दा हो, चाहे दिव्यांग से जुड़े हुए कोई भी मुद्दा हो, चाहे विशेष संघ ये किसके लिए है, किसी प्रशिक्षित शिक्षक जो है किसके लिए। तो ये आने वाले उस भविष्य में जो बच्चा दिव्यांग है उसे भविष्य बनाना है, उनके भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब सरकार देखिए इतने आरोपों से घिर रही है कि किसी प्राइवेट कंपनी को दे रही है नियुक्ति करने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने समस्त राज्यों को भारत के कह दिया कि आप मार्च तक 22 मार्च तक उसको किस तरीके से ला के बहाल करो। इन्हें तो पारदर्शिता ला करके शिक्षा मंत्री को या यहाँ की गवर्नमेंट पूरा पारदर्शिता के साथ लाना चाहिए। लेकिन देखिए आज आरोप ये है कि कुछ लोगों को पैसा दे करके नियुक्ति किया जा रहा है और कुछ लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा झारखंड में हम ये दबे कुचला समाज है, मैंने एक होता पिछड़ा वर्ग, इससे भी गिरा हुआ समाज है जो असहाय है, गरीब है, जो चलने से, उठने से, सुनने से, बोलने से असमर्थ है। अगर इस क्षेत्र में अगर सरकार इस तरह की बातें करती है तो ये फिर समझिए कि अभिशाप जैसा है। निःशक्त का मतलब होता है कि उसे कोई सत्वाद नहीं कर सकता है। सरकार पेंशन लागू करती है, पेंशन समय पर नहीं आता है, कोई स्कीम योजना लाती है वो समय पर नहीं मिलता है। अब बताइए प्रशिक्षित शिक्षक संघ जो है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इन्हें धरने पर बैठना पड़ा।
जबकि अगर ढूंढा जाए तो 300 भी नहीं होगा। तो उसके बावजूद भी सरकार इस पर पारदर्शिता नहीं दिखा रही है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षकों को जो दिव्यांगता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं इस पर सरकार को ध्यान दे और तुरंत जो अब तक नियुक्तियाँ हो चुकी है भ्रष्टाचार के साथ उसे रद्द करके के फिर से जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट का है उस आधार पर यहाँ नियुक्ति होनी चाहिए। जो रोस्टर तैयार किया हुआ है उस आधार पर यहाँ होना चाहिए, ना कि भ्रष्टाचार के तरीके कोई पैसा देगा। अब बताइए जिसका पैसा नहीं होगा तब तो नौकरी नहीं लेगा, उसका क्वालिफिकेशन बेकार हो गया, उसका वक्त बेकार हो गया। तो अगर बचाना है झारखंड को और झारखंड वासियों के लिए आप हैं तो मैं चाहूँगा कि पारदर्शिता के साथ हिडन कुछ नहीं होना चाहिए, ओपनली काम कीजिए ताकि हम दिव्यांग भी आपके साथ खड़े, क्योंकि आपको खड़ा करने में हमारा भी योगदान है। तो हमें भी अपना हक चाहिए, अधिकार चाहिए। सरकार को आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं उसे रद्द करके भ्रष्टाचारी का खेल खत्म करें और पारदर्शिता के साथ इन जैसों को आगे लाएं और इन्हें बहाल करके दिव्यांगता के क्षेत्र को मजबूती से बचाएं। मेरा छत्रु महतो। अब अभ्यर्थी हो? हाँ, अभ्यर्थी हूँ मैं। अच्छा, जिस जीएमडी कंपनी पे ये जो आरोप लग रहा है, बीच में ये भी बात आ रही थी कि असली नकली जो कंपनी की बात आप लोग बराबर कर रहे हैं, तो जो असली कंपनी है और जो पैसा ले रही है उसको नकली कंपनी बता रही है और उस पर केस भी की है। ये क्या मामला है? इसमें अगर देखा जाए तो सही रूप में दूसरा कोई बोलने वाला नहीं है कि ये नकली कंपनी है। वो सिर्फ वही व्यक्ति बोल रहा है जो कंपनी का ही व्यक्ति बोल रहा है कि ये नकली कंपनी है और ये असली कंपनी है। केस भी हुआ है? हाँ, केस भी हुआ है। वो सिर्फ दिखावे का केस किया गया है क्योंकि उमाकांत व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर केस किया गया है वो जेएमडी का ही व्यक्ति है। अगर सरकार के पास तो सारा कुछ है, वो कॉल डिटेल अगर निकाला जाए तो पता चल जाएगा कि कौन असली कंपनी है कौन नकली कंपनी है, क्योंकि उसी का बनाया हुआ वो व्यक्ति है, उसी का एजेंट है व्यक्ति। एफआईआर भी फेक है? एफआईआर भी फेक है। वो एफआईआर भी अगर फेक नहीं होता तो उस व्यक्ति आज सलाखे के पीछे होना चाहिए था। वो खुलेआम कैसे घूम रहा है? आज भी वहाँ पे पैसे की लेन देन हो रही है और नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है। अगर वैसे बात थी तो वो व्यक्ति अभी जेल में होता, जबकि वो खुलेआम घूम रहा है। अच्छा, आप लोग अम्बा प्रसाद के पास भी गए थे अपनी मांगों को लेकर, उन्होंने कहा था विधानसभा सत्र में आप लोग उनकी बात उठाएंगे, कहाँ तक ये बात अभी गई है? देखिए, आश्वासन तो हम लोग सभी से मिला है, लेकिन किसी के द्वारा ये पुष्टि नहीं किया गया है कि हम लोग इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं। अम्बा प्रसाद भी यही बोले कि आप लोग की बातों पर हम विरोध करेंगे, पर वो केवल बोल रही है, पर ये अभी तक वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है कि ये नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कराने के पक्ष में है। अच्छा, आप लोग तो कह रहे थे कि वो उठाएंगे विधानसभा सत्र में आप लोगों की बात को। हम लोग का जो मांग है उनको सौंपा गया है। जो गलत हो रही है उसको भी हम लोग अवगत कराए हैं, सारा कुछ अवगत कराए हैं। वो बोली हैं कि विधानसभा सत्र में जो अभी सत्र चल रहा है उस पर हम आवाज़ उठाएंगे। और एक हमारे नवीन जायसवाल जी हैं, उनको भी हम लोग अवगत कराए हैं। वो भी बोले हैं कि सत्र में हम ये जो धांधली हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर हम आवाज़ उठाएंगे। इस पर विशेष शिक्षा बहाली के जो ये अभ्यर्थी हैं लगातार सड़कों पे हैं, कई बार शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, कई बार अम्बा प्रसाद से मिल चुके हैं, जैसे लोग ये कह रहे हैं कि हटिया विधायक नवीन जायसवाल से भी मिल चुके हैं। लगातार ये अपनी बातों को कह रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि कंपनी जो जेएमडी कंपनी है वो पैसे लेके नियुक्तियाँ दे रही है, ज्वाइनिंग लेटर दे रही है, तो शायद सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए कि क्या है सच्चाई, कंपनी क्या पैसा ले रही है क्या नहीं ले रही है। इस पर एक जांच की कमेटी ज़रूर बैठानी चाहिए और एक बार अभ्यर्थियों की तरफ से इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, कंपनी से भी बात करनी चाहिए और हो सके जितना हो सके पारदर्शिता रखी जाए। जैसे कि जो आए हैं सर यहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ इनका साथ देने से 1 दिवसीय धरने पे आए हैं, तो सरकार भी इस मामले पे थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि सत्र भी चल रहा है। अगर कहा गया है नेताओं के द्वारा कि सत्र में इस मामले को उठाएंगे, तो इस मामले को जितना जल्दी हो सके निष्पादन करके, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है शिक्षा का, ये विशेष शिक्षकों की जो बहाली होती है विकलांग बच्चों के लिए होती है, दिव्यांग बच्चों के लिए होती है। इस फील्ड में बहुत कम ही ऐसे शिक्षक होते हैं जो अपना रुझान दिखाते हैं, इस फील्ड में आते हैं और अपनी सेवा देते हैं। तो सरकार को हमारी तरफ से गुजारिश भी रहेगी कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। जोहार।